Hello dear student, myself Ravindra Dwivedi, mentor of toppers, JEE Advanced and AIMS also. Okay, so आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें हीट निकालनी है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, 1 मोल डायटोमिक गैस का है जो एक्सपेंड हो रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर इस लॉ से वेरी कर रहा है और उसमें कहा जा रहा है हीट ट्रांसफर बताइए अगर टेम्परेचर 50 केल्विन चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं। देखिए कोई भी अगर प्रोसेस हो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, अगर हमें हीट निकालनी है तो हमें डायरेक्ट हमें रिजल्ट पता होता है। हीट फॉर दिस प्रोसेस होता है NC डेल्टा T, जहाँ पे C होता है मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस। अब प्रोसेस हमें दे रखा है V/T², तो प्रोसेस की इक्वेशन को प्रॉपर लिख देते हैं। ये हो गया V/T² कांस्टेंट। जनरली क्या होता है, अगर हमारे पास प्रोसेस होता है PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस प्रोसेस का जो C होता है मोलर हीट कैपेसिटी, उसकी वैल्यू होती है F/2R। इसके अगर हम C निकालते हैं F/2R प्लस R/1 - n, ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पहले तो हमें इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं चलिए देखते हैं। आपको पता है कि PV का जो nRT एक ऐसी इक्वेशन है जो हर एक जगह फिट हो जाती है, तो चलो उसको फिट कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको फिट कर देते हैं PV का जो nRT में, तो इसको लिख सकते हैं VT⁻⁻2 कांस्टेंट और PV का जो nRT होता है। तो अगर PV का जो nRT से टेम्परेचर अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा V इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V की पावर PV की पावर -2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप देखोगे यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा B की पावर -2 और V की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो -2 रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो -2 रूट लेंगे तो ये हो जाएगा P की पावर 1 V की पावर 1/2 कितना आएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है PV की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ से n की जो वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू हाफ हो जाएगा। इस प्रोसेस का जो C हो जाएगा, इस प्रोसेस का C हो जाएगा, और चूंकि गैस डायटोमिक है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 5/2R प्लस R/1 - 1/2, तो ये C आ गया। अब क्वेश्चन हो गया। अब देखिए गैस के कितने मोल दे रखे हैं, 1, तो ये होगा n और C की वैल्यू हो जाएगी 5/2R प्लस 2R, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 50 K। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे आंसर इसका क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 9R/2 × 50, तो ये हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 25 9 जा 225 कितना 225R। तो ये इतना जूल आंसर आ जाएगा। तो आप देखा कि बच्चों कितनी इजीली हम क्लियरली इसको कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो बने रहिए मेरे साथ और मुझे फॉलो करिए YouTube चैनल में ज्ञान कल कैरियर इंस्टीट्यूट, GMS रोड, फिजिक्स बाय RD सर। थैंक यू।